नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। जेडीयू के बागी नेता ने बिगाड़ दिया एनडीए का समीकरण। भोजपुर बक्सर की राजनीति में हलचल हुई तेज। इस चुनाव में शुरुआत से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन मतगणना के दौरान सोनू राय लगातार बढ़त बनाए रहे। इनकी जीत को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए के लिए पहला बड़ा चुनावी झटका भी माना जा रहा है। मतदान में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस उपचुनाव में 97.96% मतदान हुआ। कुल 6086 मतदाता थे, जिनमें 2832 पुरुष और 3254 महिला मतदाता शामिल थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव की, भोजपुर बक्सर की। इस पर विशेष बातचीत भी हम करेंगे। उसके लिए हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं। सर, ये चुनाव का रिजल्ट आ गया है, एनडीए के लिए झटका, महागठबंधन में खुशी की लहर। तेजस्वी यादव की बड़ी जीत। आरा में बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के उपचुनाव में जेडीयू के बागी नेता ने ही एनडीए का खेल बिगाड़ दिया है। जेडीयू के बागी नेता मनोज उपाध्याय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे और अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हराने में वो कामयाब हो गए हैं। इस सीट से महागठबंधन उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत हासिल की है और इस जीत के बाद सोनू कुमार राय बिहार की राजनीति में अचानक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 340 वोटों से हराया है और सबसे खास बात यह है कि 600 से ज़्यादा वोट जेडीयू के निर्दलीय उम्मीदवार को मिले हैं। तो हारे 340 वोट से निर्दलीय उम्मीदवार को मिल गया 600 कुछ वोट। तो हार का कारण तो जेडीयू का बागी उम्मीदवार ही है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक सोनू राय को 2486 वोट मिले, कन्हैया प्रसाद को 2146 वोट हासिल हुए। निर्दलीय उम्मीदवार और जेडीयू के बागी नेता मनोज उपाध्याय 636 वोट लाकर एनडीए की हार तय कर दी। लेकिन सवाल सर अब ये होता है कि कौन है सोनू कुमार राय जिन्होंने तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा बचा ली। बिल्कुल, सोनू कुमार राय भोजपुर जिले के आरा क्षेत्र के मीरगंज के रहने वाले हैं। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता लालदास राय बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। अब उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोनू राय ने चुनावी मैदान में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राजनीतिक गलियारों में सोनू राय को आरजेडी का सक्रिय और जमीनी नेता माना जाता है। पार्टी संगठन में भी वे लगातार सक्रिय रहे हैं और बताया जाता है कि उनकी पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह रही कि पार्टी ने इस अहम सीट पर उन पर भरोसा जताया और वो इस भरोसे पर खरा भी उतरे हैं। तो अचानक वो बड़ा चेहरा बन गया। और सवाल ये है कि वो एनडीए उम्मीदवार जो चुनाव हार गए। देखिए, एनडीए उम्मीदवार चुनाव हार गए, उनका नाम कन्हैया प्रसाद है। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड से जुड़े नेता है और आरा बक्सर क्षेत्र के चर्चित नेता राधाचरण शाह, राधाचरण सेठ जिनको कहते हैं लोग, उनके बेटे हैं। तो राधाचरण शाह 2 बार आरा बक्सर से एमएलसी रह चुके हैं और फिलहाल संदेश विधानसभा सीट से विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें महागठबंधन के उम्मीदवार सोनू कुमार राय से हार का सामना करना पड़ा है और यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहा और दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। तो जेडीयू के बागी उम्मीदवार ने खेल बिगाड़ दिया। तो ये जेडीयू के बागी नेता कौन है जो एनडीए की हार की वजह बने? हाँ, जेडीयू के नेता मनोज उपाध्याय हैं। इस सीट के प्रबल दावेदार थे। वो ललन सिंह जो जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन पार्टी ने आरजेडी से जेडीयू में आए नेता राधाचरण शाह के बेटे को उम्मीदवार बना दिया। फिर क्या था, मनोज उपाध्याय निर्दलीय मैदान में उतर गए। मनोज उपाध्याय ने 600 से ज़्यादा वोट पाकर एनडीए उम्मीदवार की हार तय कर दी। सम्राट सरकार बनने के बाद एनडीए की ये पहली हार है और मुझे जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस सीट से एनडीए को हराने के लिए एनडीए के कई बड़े सीनियर नेता जी जान से लगे हुए थे कि किसी तरह से एनडीए की इस चुनाव में हार हो, क्योंकि वो संजय झा और ललन सिंह को हारते हुए देखना चाहते थे। वो मतलब जेडीयू का मतलब अभी तो ललन सिंह और संजय झा ही हैं, तो वो चाहते थे कि उनका उम्मीदवार किसी तरह से हारे और उसी का नतीजा है कि निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन मिला, जेडीयू के बागी नेता को, और एनडीए की हार तय हो गई। लेकिन सर, ये चुनाव जो होता है ना, इसमें वोटर्स कौन होते हैं और ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, भोजपुर बक्सर सीट को राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस सीट पर आम जनता नहीं बल्कि स्थानीय निकाय प्रतिनिधि वोट डालते हैं। इसलिए यहाँ का चुनावी गणित विधानसभा चुनाव से अलग होता है।
इस बार उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पहले यह सीट जेडीयू के नेता राधाचरण शाह के पास थी। 2025 में विधानसभा चुनाव में संदेश सीट से विधायक बनने के बाद उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। जीत के बाद सोनू कुमार राय ने जनता समर्थकों और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। तो अब तेजस्वी यादव ने तो इनका प्रचार भी किया था सोशल मीडिया के जरिए कि भाई हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है, इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए। लेकिन जहाँ एनडीए की लहर चल रही है पूरे देश भर में, वहाँ एनडीए की इस तरह से करारी हार होगी, ये तो किसी से सोचा नहीं था। लेकिन एनडीए की हार पर पक्की कर दी जेडीयू के एक बागी नेता ने, वो थे मनोज उपाध्याय। तो बिल्कुल देखिए, अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रचार भी किया था और सोनू नावरे चुनाव जीत करके निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा बचा ली है, लेकिन एनडीए में हार को लेकर के मंथन भी शुरू हो चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।